नमस्कार, डेली पीसीएस जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, हाल ही में मोरक्कन टिड्डे का प्रकोप निम्नलिखित देशों में से कहां देखा गया है? आपके विकल्प थे ए अमेरिका, बी अफगानिस्तान, सी भारत या फिर डी युगांडा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में मोरक्कन टिड्डे का प्रकोप देश के खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था हेतु गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। ये प्रकोप 8 प्रांतों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही ये वार्षिक फसल के 1/4 के बराबर यानी 7 लाख से 1.2 मिलियन टन गेहूं को नष्ट कर सकता है। यदि इसका निदान किए बिना छोड़ दिया जाता है तो टिड्डियों की आबादी अगले वर्ष 100 गुना बढ़ सकती है, जिससे अफगानिस्तान एवं पड़ोसी देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर संकट बढ़ सकता है। गौरतलब है कि मोरक्कन टिड्डों को विश्व भर में पौधों के लिए सर्वाधिक हानिकारक कीटों के रूप में जाना जाता है। मोरक्कन टिड्डे वैज्ञानिक रूप से डोसियोस्टोरस मारोकेनस के रूप में जाने जाते हैं। वे एक्रीडीडी समूह से संबंधित हैं। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आपके विकल्प हैं 2015, 2014, 2019 या फिर 2017। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 2017 है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे डीपीआई की स्वीकृति के साथ ही विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत के प्रस्ताव को अपनाया है। चलिए अब जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। एससीओ का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। इसके पर्यवेक्षक देश हैं ईरान और बेलारूस। वर्ष 2023 में जब भारत इस फोरम का अध्यक्ष होगा और ईरान सबसे बड़े क्षेत्रीय संस्थान एससीओ का सबसे नया सदस्य बनेगा। अगला प्रश्न, पीओएसएच अधिनियम संबंधित है ए कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से, बी बाल शोषण से, सी किशोर न्यायालय की स्थापना से या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से। हाल ही में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की है। चलिए अब जानते हैं पीओएसएच अधिनियम 2013 के बारे में। पीओएसएच अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसका पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, जिसमें शामिल है शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना, अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार आदि। अगला प्रश्न, राजनीति के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्रता के सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में अंगीकार करेंगे? ए राजनीतिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ संरक्षण, बी संयम का अभाव, सी जो हित का हो उसे करने का अवसर, डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। इसका सही उत्तर विकल्प डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आमतौर पर स्वतंत्रता का अर्थ जैसा कोई चाहता है वैसा करने की क्षमता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता का हकदार है, लेकिन संविधान अन्य मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय हितों को स्वीकार करते हुए उचित प्रतिबंध भी लगाता है। साथ ही स्वतंत्रता का वह आयाम जिसे प्रस्तावना सुनिश्चित करती है इन आश्वासनों अर्थात विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की उपयोगिता या उद्देश्य की ओर इशारा करती है, जो स्वयं के पूर्ण विकास की ओर निर्देशित करती है। अगला प्रश्न, न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं?
एक, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में संवैधानिक संशोधन के तहत कमी की जा सकती है। 2, संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उदय और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता या संविधान के मूलभूत ढांचे के तत्व के तौर पर घोषित किया है। अतः न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। वाक्यांश, न्यायिक समीक्षा का संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। किसी वैधानिक अधिनियम या कार्यकारी आदेश की सांविधानिक वैधता को निम्नलिखित 3 आधारों पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह मौलिक अधिकारों भाग 3 का उल्लंघन करता है। यह उस प्राधिकारी के सामर्थ्य के बाहर है जिसने इसे बनाया है। यह संवैधानिक प्रावधानों से असंगत है। प्रथम, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31 खा भी जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, लेकानेमाब और डोनानेमाब किस रोग के उपचार के लिए विकसित की गई दवाएं हैं? ए, अल्जाइमर रोग, बी, माइग्रेन, सी, कैंसर या फिर डी, मधुमेह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बायोजेन और आईसाई कंपनी द्वारा विकसित एक दवा लेकानेमाब के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अब एक अन्य दवा कंपनी ने अल्जाइमर के उपचार के लिए डोनानेमाब दवा तैयार की है। चलिए अब जानते हैं अल्जाइमर रोग के बारे में। अल्जाइमर रोग एक न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके कारण स्मृति हानि, संज्ञानात्मक गिरावट, व्यवहार परिवर्तन, बोलने या लिखने में समस्या, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, मनोदशा और व्यक्तित्व में परिवर्तन, समय या स्थान के साथ भ्रम आदि समस्या हो सकती हैं। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। मनोभ्रंश के 60 से 80 मामलों के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में अल्जाइमर के कारणों का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। इसकी आयु 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में होने वाले अधिकांश मामलों के साथ बढ़ती उम्र इसका प्राथमिक जोखिम कारक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जंगली गधे का प्राकृतिक आवास है? ए, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, बी, कच्छ का छोटा रण, सी, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, डी, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कच्छ का छोटा रण। भारतीय जंगली गधे को स्थानीय गुजराती भाषा में खुड़घुर, खुर या भारतीय वनगर भी कहा जाता है। भारतीय जंगली गधे की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है। खारा रेगिस्तान, शुष्क घास के मैदान और झाड़ियां उनके पसंदीदा वातावरण हैं। उस क्षेत्र में जानवर का कोई परभक्षी नहीं है, लेकिन निवास स्थान के क्षरण के कारण इसके अस्तित्व को खतरा है। IUCN स्थिति के अंतर्गत निकट संकटग्रस्त है। अगला प्रश्न, दी गई गैसों में कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसों के समूह से संबंधित नहीं है? ए, CO2, बी, जलवाष्प, सी, CH4, डी, O3। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन प्राथमिक हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कुछ अन्य गैसें GHG के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करती हैं और वातावरण में उनकी एकाग्रता को प्रभावित करती हैं। जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसे फोर्सिंग ग्रीन हाउस गैस की बजाय फीडबैक माना जाता है। इसका मतलब ये है कि यह सीधे अपने आप वार्मिंग पैदा करने के बजाय वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति और अन्य गैसों के कारण होने वाली वार्मिंग को बढ़ा या कम कर सकती है। अगला प्रश्न, नाइट्रिकल अमोनियम आयन के नाइट्रेट आयन में रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल है? ए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, बी, राइजोबियम, सी, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, डी, स्यूडोमोनास। इसका सही उत्तर है विकल्प ए,
नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यह वातावरण में अकार्बनिक आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रेट में रूपांतरण है। यह आवश्यक है ताकि पौधे और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए अमोनिया या नाइट्रेट का उपयोग कर सकें। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में राइजोबियम द्वारा यह काम किया जाता है। जीवाणु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और पौधों को जीवाणुओं से उनकी जड़ की गांठों में प्रयोग करने योग्य नाइट्रोजन प्राप्त होती है। जब पौधे सूख जाते हैं तो वे अपने कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाते हैं। मुक्त रहने वाले मिट्टी के जीवाणु जैसे एरोबिक एजोटोबैक्टर और एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी किया जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में साइनोबैक्टीरियम, जिसे नीला हरा शैवाल भी कहते हैं, उसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। अब जानते हैं नाइट्रिफिकेशन के बारे में। यह 2 चरणों में अमोनियम आयन का नाइट्रेट आयन में रूपांतरण है। सबसे पहले एरोबिक जीवाणु नाइट्रोसोमोनास अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन में ऑक्सीकृत करता है। दूसरे एक अनएरोबिक जीवाणु नाइट्रोबैक्टर NO2 को NO3 में ऑक्सीकृत करता है। चलिए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? A. प्रवीण सूद, B. समीर वर्मा, C. अनिल शर्मा या फिर D. अमित सक्सेना। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।